कभी कभी सबसे गहरी बातें तब होती हैं जब आसपास कोई नहीं होता। आज मनाली की सुबह कुछ अलग है। गलियां खामोश हैं और हवा में एक ठंडक, और मैं अकेला चल रहा हूं बिना किसी डेस्टिनेशन के। शहर का शोर यहां तक नहीं पहुंचा, और ना वो जल्दी में भागती हुई जिंदगी। ये वक्त मेरा है। ओल्ड मनाली की सड़कों पे चलते हुए कहीं से नदी की हल्की सी आवाज आती, और उस आवाज में एक सुकून है। तो कदम अपने आप उस ओर चलने लगते हैं। मैं नदी के किनारे आ गया हूं, चुपचाप बैठा हूं एक पत्थर पर, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ प्लान किए। सामने से पानी बह रहा, कोल्ड, क्लियर, बिना किसी शिकायत के अपने रास्ते पे है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मौसम कैसा है, लोग क्या सोच रहे हैं। वो बस बहता जा रहा है। कभी सोचा है नोमैड्स, हम भी उस पानी के जैसे होते तो कैसा होता। किसी के कहने पे रुकते नहीं, किसी सिचुएशन की वजह से घूमते नहीं, बस अपने रॉ और ओरिजिनल फ्लो में जीते। पहाड़ों में ऐसे मोमेंट्स अक्सर मिल जाते हैं जो कुछ सेकंड के लिए नहीं, बल्कि दिल में हमेशा के लिए रह जाते हैं। ये जगह टूरिस्ट स्पॉट नहीं, ये एक इमोशन है, एक एनर्जी जो सिर्फ उन्हें फील होती है जो नेचर से बातचीत करते हैं बिना किसी शब्दों के। जब मनाली से सोलांग की तरफ ड्राइव करते हो तो ऐसा लगता है जैसे आप एक पेंटिंग में हो। मैं धीरे धीरे चला रहा हूँ, नॉट बिकॉज द रोड इज डिफिकल्ट, बट बिकॉज मैं चाहता हूँ कि ये व्यू कभी खत्म ना हो। मैं बस चलते जा रहा हूँ, गाड़ी की खिड़की से हाथ बाहर निकाल के ठंडी हवा को महसूस करते हुए। ये वो ड्राइव है जहाँ स्पीड का कोई मतलब नहीं, यहाँ हर मोड़ पे रुकने का मन करता है। हर मोड़ पे कोई नया फ्रेम मिलता है, एक नया इमोशन, एक नई मेमोरी। यही है असली कनेक्शन, जहाँ रोड ट्रेवल सिर्फ मूवमेंट नहीं होता, एक मूवमेंट बन जाता है।
सोलांग के साथ एक ट्रैक निकलता है। मैं अपनी कार यहीं पार्क करता हूँ और निकल पड़ता हूँ एक छोटे से ट्रैक पे। डेस्टिनेशन अंजनी महादेव। लोग यहाँ घोड़े या एटीवी से भी जा सकते हैं, और मैंने डिसाइड करा कि मैं चल के जाऊंगा, क्योंकि जब आप महादेव के दर्शन करने जाते हो तो हर कदम एक अर्पण बन जाता है। अंजनी महादेव का इतिहास कहता है कि ये वही स्थल है जहाँ हनुमान जी की माता जी माता अंजनी ने तपस्या करी थी और महादेव ने दर्शन दिए थे। आखिरी कुछ सीढ़ियां नंगे पांव चढ़ा। नीचे बर्फ थी, पानी था, लेकिन ना पांव ठंडे हुए और ना मन। ऐसा लग रहा था जैसे महादेव ने खुद अपने भक्त के लिए ठंड रोक दी। सामने अंजनी महादेव का शिवलिंग है और उस शिवलिंग पे एक नेचुरल वाटरफॉल गिर रहा है। शिवलिंग पर गिरता हुआ पानी की धार उसे जीवंत बना देता है। स्वयं प्रकृति भी महादेव का जल अभिषेक कर रही है। यहाँ शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती, बस आंखों से प्रार्थना होती और दिल से सिर्फ एक ही बात निकलती है, हर हर महादेव। दर्शन के बाद रास्ता हमेशा हल्का लगता है। वही पत्थर से बनी राह, वही पेड़, वही पहाड़, लेकिन नजर अब कुछ और ही देख रही। हवा ठंडी है लेकिन तेज नहीं, एकदम नरम, जैसे किसी ने हाथों से थामा। वो अकेला पेड़ बीच राह में खड़ा था, जैसे किसी योगी की तरह, शांत और स्थिर। खुला आसमान और दूर बर्फ से ढके हुए पहाड़, ये सब अब और ज्यादा करीब लगते हैं। छोटी छोटी चट्टानों के बीच से निकलता हुआ शांत मन से मैं वापस जा रहा हूँ। अंजनी महादेव के दर्शन करने के बाद मैं वापस अपनी कार में आ गया हूँ और एक नए रास्ते पे चल पड़ा। ये है सोलांग वैली से अटल टनल तक का सफर। हर मोड़ पे हिमालय का नया रंग दिखता है। रास्ता स्मूथ है लेकिन एहसास बहुत गहरा है। सोलांग के बाद ट्रैफिक कम हो जाता है और नेचर और ज्यादा करीब हो जाता है। एक तरफ पहाड़ों के झुके हुए कंधे, दूसरी तरफ नीले आसमान के नीचे बहती हुई बेचैन हवा। कभी कभी ऐसे सफर में खामोशी सबसे बड़ा साथी बन जाती है।
गाड़ी आगे बढ़ती है और दिमाग में सिर्फ सुकून। और फिर वो मोमेंट आता है, सामने से अटल टनल का साउथ पॉइंट, सीधा, सिंपल, पावरफुल, जैसे किसी नए युग का द्वार। 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड लिमिट पर चलती है गाड़ी और दिल में एक्साइटमेंट बढ़ती जाती कि टनल के उस पार क्या होगा। पर वो अगले एपिसोड में देखो। ये था एक और पड़ाव नोमैड्स, मनाली से लेके अटल टनल तक का सफर। अगली बार मिलेंगे टनल के उस पार, जहाँ दुनिया थोड़ी और डिफरेंट है, थोड़ी और दिल से जुड़ी है। तो अगर आप भी चलना चाहते हैं इस जर्नी पे, तो सब्सक्राइब करिए चैनल को और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करिए, क्योंकि असली सफ़र अभी बाकी है और मैं आपका नोमैड तैयार हूँ उसके लिए। आप भी रेडी रहिए। थैंक यू।